हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो केवीएस पीआरटी के रिज़ल्ट के पीछे रुकने का कारण क्या था। क्या केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट एक वीक के अंदर आ जाएगा, या फिर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम एक नोटिस को देख लेते हैं जो केवीएस के द्वारा अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया था। मतलब कि ये कल जारी किया गया था 29/9/2023 को। यहाँ पर आप इसकी डेट देख सकते हैं, ये जो सारी चीज़ है। ठीक है, तो इस नोटिस में क्या लिखा गया है, द क्लोजर ऑफ एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस। मतलब इसको मैं एक आम सी भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस होती है केवीएस की, वो क्या हो गई है, अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो और अब क्या है, कुछ लोग इस ट्रांसफ़र प्रोसेस का जो नोटिफिकेशन आया है, अब कुछ लोग इसको देख रहे हैं कि अब केवीएस ने जो सारे काम थे, जो वर्क चल रहे थे केवीएस के अंदर, वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। और अब केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जो है अब जल्दी या 1 या 2 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए, एक एक चीज़ के बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए, अगर केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी करने वाला होगा, तो अब 1 वीक के अंदर ही केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, अगर केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पर अगर बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले से अगर कोई भी फ़र्क पड़ रहा है, तो वो 1 वीक के अंदर अगर केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ साफ ज़ाहिर होगी। ये चीज़ें साफ ज़ाहिर कर देंगी कि केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पर कहीं न कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है। और अभी भी जो केवीएस है, वो 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, उसको लेकर के अभी कहीं न कहीं संशय बना हुआ है केवीएस के मन में भी। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़, अब जिस तरीके से बिहार सरकार किसके खिलाफ चली गई है, मतलब जो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर दिया था बीएड को बाहर निकालने से रिलेटेड, उसको लेकर के अब कहाँ चली गई बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो कहीं न कहीं अब जो चीज़ें निकल कर के आएँगी, वो केवीएस के संबंध में निकल कर आएँगी, क्योंकि केवीएस ही एक ऐसी संस्था है फिलहाल जो अभी थोड़ा ना तो बीएड के पक्ष में कुछ चीज़ उसने बोली है, ठीक है, और ना ही बीटीसी के बारे में। ठीक है, अगर 1 वीक के अंदर, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 वीक के अंदर केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट जारी कर देता है, तो ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाएँगी कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट, मतलब कि केवीएस कहीं न कहीं जो 11 अगस्त 2023 का नोटिफ़िकेशन, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया है, वो उसको फ़ॉलो कर रहा है। अगर 1 वीक के अंदर केवीएस अपना रिज़ल्ट जारी नहीं करता है, तो ये कहीं न कहीं ये चीज़ साफ़ हो जाएँगी, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है, वो अभी भी केवीएस के संशय में। केवीएस इसके लिए, मतलब केवीएस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, और ये चीज़ें साफ़ हो जाएँगी। कहीं भी अगर ये लगेगा कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट 1 दिन में, 2 दिन में, या फिर ये जो जिस तरीके से ट्रांसफ़र प्रोसेस, जो अब ये ज़ाहिर होता है ना कि जो केवीएस में जितने भी वर्क चल रहे थे, वो सभी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो अब चीज़ें क्या बची हैं, और जो उनके लिए जो वर्क बचा है, वो यही है कि केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पर काम करना और केवीएस टीजीटी पीजीटी का जो फाइनल रिजल्ट है, वो देना। ठीक है दोस्तों, तो अब जिस तरीके से ट्रांसफर प्रोसेस केवीएस की खत्म हो चुकी है, तो अब उनके पास यही काम बचा है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट ही। ठीक है, अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये निकल करके बताएंगे। अगर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर केवीएस अगर 1 वीक के अंदर अपना रिज़ल्ट जारी कर देता है, तो कहीं न कहीं केवीएस बीएड को बाहर कर देगा। अगर नहीं करता है 1 वीक में, तो ये चीज़ें साफ साफ ज़ाहिर हो जाएँगी कि बीएड को भी कहीं न कहीं स्थान मिलेगा केवीएस में। ठीक है, और मैं बीएड वालों के लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, भले ही रिज़ल्ट आ जाए, केवीएस पीआरटी का भले ही रिज़ल्ट आ जाए, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि केवीएस कहीं न कहीं जो बीएड वाले हैं, उनको लेकर के इस इतना बड़ा डिसीज़न लेगा कि उसकी जो पीआरटी की पोस्ट के लिए अ, जितने भी ऑनलाइन आवेदन भरे गए थे, उनमें कहीं न कहीं बीएड वालों की संख्या आधों से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट है, उसको आने के लिए वेट करते हैं, और जो भी कोई भी अपडेट अगर मिलेगी, तो हम उसके बारे में जानकारी आपको देंगे। ये चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी अगर 1 वीक के अंदर केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट आ जाता है तो। मैं नहीं कह रहा कि केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट 1 वीक के अंदर आ जाएगा। मैं बस केवल ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट 1 वीक के अंदर निकाल देता है, तो ये ज़ाहिर हो जाएगा
कि वो बीएड को रखने के समर्थन में नहीं है, ठीक है ना, वो केवल बीटीसी को ही रखना चाहता है और काफ़ी सारे प्रोसेस है। मैं कहूँगा कि बीएड वाले अभी थोड़ा पेशेंस बना करके रखिए, क्योंकि चीज़ें सुधर रही हैं आपके पक्ष में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यही थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के मैं आगे भी बात करूँगा, और इसी तरीके के अगर अपडेट्स आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं अब हम आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।